वेलकम बच्चों, स्वागत है डियर सर जगदीश चैनल में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्लास 9। तो 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इन द गिवन फिगर साइड QP एंड RQ आर प्रोड्यूस 2 पॉइंट्स यस एंड T, यानी QP पर एक पॉइंट यस है और QR पर एक T है। इफ एंगल यस पी आर इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 110 डिग्री, तो फाइंड एंगल पी आर क्यू। तो हमको पी आर क्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप करेंगे सोल्यूशन। यहाँ से देखिए बच्चों, स्टार्ट हम कर रहे हैं बहुत इजी प्रोसेस से, आप समझते जाइए। ये देखिए, सबसे पहले आपको एक मालूम होना चाहिए नोट, स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट लाइन एंगल आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 180 डिग्री। एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। तो बच्चों देखिए, पहले ये सीधी रेखा देखिए, यहाँ से देखिए अगर हम QS को लें, QS पूरी सीधी रेखा है, तो यहाँ पे यदि हम ऐसे कर ले, देखिए QS है, एक यहाँ पर एक इसमें लाइनिंग खींची जा रही है, देखिए यहाँ से, और इसको हमको बना रहा है 135 डिग्री, यानी कि यहाँ पर यस है और यहाँ पे P है और यहाँ पे R है। तो यस पी आर इज इक्वल टू कितना दिया है, 135। अब बच्चों इसी तरह अगर हम लोग इसमें से फाइंड करें RPQ, तो RPQ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है 180 डिग्री का एंगल बना है। अगर हम इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारा निकल जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, एंगल कौन कौन सा लिखेंगे, यस पी आर, देखिए लिखेंगे एंगल यस पी आर प्लस, बच्चों ध्यान समझना है, क्वेश्चन इजी है, बस प्रोसेस समझना है। अब यहाँ से लिखना है RPQ, यानी एंगल RPQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसा कोण बन रहा है, स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल को आप यदि इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे लीनियर पेयर, यानी कि रेखीय कोण। अब यहाँ आप हिंदी में लिख लेंगे रेखीय कोण या सरल कोण या सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, लिख लेंगे। अब यस पी आर का वैल्यू कितना दिया है, यस पी आर का दिया है 135, तो यहाँ हो जाएगा 135 प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू देखिए 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल आर पी क्यू कितना होगा, 180 में से 135 को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए सब्ट्रैक्ट करके देखिए कितना होगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 4, ये हो गया हम लोगों का 45 डिग्री, यानी कि एंगल RPQ का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे आप लिख लेंगे कितना, 45 डिग्री। अब बच्चों सेम एज यही प्रोसेस देखिए, अगर सारे फिगर को आप मिटा लें, सारे फिगर को मिटा लिया जाए तो देखिए इतना मिलेगा हमको। सेम यही फार्मूला या मेथड इसमें भी यूज कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे सेम एज क्या क्या, एंगल ध्यान दीजिए, एंगल PQT प्लस कौन सा एंगल लेंगे, PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने के लिए PQT का वैल्यू कितना दिया है, देखिए 110, तो यहाँ रखेंगे 110 डिग्री प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू देखिए 130 डिग्री, 180 डिग्री। अब बच्चों यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा तो एंगल PQR इज इक्वल टू देखिए 180 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 110, तो कितना आ जाएगा भाई, 70 डिग्री, यानी यहाँ से हम लोगों का आ गया 70 डिग्री। अब पूछा है बच्चों हम लोगों से PRQ, यानी PRQ अब कौन सा लेते हैं, अब लेते हैं ट्रिंगल में, ट्रिंगल यानी कि त्रिभुज PQR में। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे इन ट्रिंगल PQR। अब देखिए यहाँ से लेते हैं, क्या होगा,
ट्रिंगल के ऑल एंगल का मेजर कितना होता है सम करने पर 180, यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रिंगल इज 180। तो अब इसमें लिखे बच्चों, देखिए एक एक एंगल को लिखते हैं। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर हो गया, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। अब सबका वैल्यू रखिए। पी क्यू आर का वैल्यू क्या निकल के आया है 70 डिग्री। तो देखिए यहाँ से पी आर क्यू का वैल्यू नहीं दिया है तो निकालना है। यहाँ पे सेम पी आर क्यू प्लस इसका आर पी क्यू का वैल्यू कितना है, देखिए 45 डिग्री। तो हो जाएगा बच्चों यहाँ 180। अब इसको 180 में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है। पी आर क्यू प्लस देखिए ऐड करेंगे तो हो जाएगा 115 डिग्री इज इक्वल टू देखिए 180। अब बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ट्रांसफ़र करके। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू देखिए 180 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा 115। अब देखिए कितना आ जाएगा 65 डिग्री। आप यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है बच्चों, इन द गिवन फिगर एंगल एक्स इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री। इफ वाई ओ एंड ओ जेड आर बाइसेक्ट एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रेस्पेक्टिवली, फाइंड एंगल ऑफ ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। तो बच्चों इसमें सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा गिवन क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले यहाँ आप जानिए कि जो एंगल वाई है, एंगल वाई को एंगल एक्स वाई जेड है, इसको ओ दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। एक हो गया एंगल एक्स जेड वाई को ए ओ और जेड जो लाइन है वो दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक ट्रिंगल है एक्स वाई जेड में दो एंगल्स दिए हैं, तो इसको राइट कर लेते हैं। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 62 डिग्री। इसके बाद दिया है एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना दिया है 54 डिग्री। इसके बाद हम लोगों को फाइंड करना है, यहाँ से लिख लेंगे टू फाइंड, यानी कि ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए हमको बोला है, सबसे पहले बोल रहा है एंगल ओ जेड वाई, और एक बोल रहा है हम लोगों को वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों सॉल्यूशन जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, किसको देखेंगे, ट्रिंगल एक्स वाई जेड में चलते हैं। ट्रिंगल एक्स वाई जेड को लेकर करते हैं। यहाँ पे आप लिख लेंगे इन ट्रिंगल एक्स वाई जेड, यानी कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रिंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों हम लोग लिखेंगे क्या, एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होता है तो आप इस यहाँ पे लिख लेंगे इन ए ट्रिंगल, यानी कि एक त्रिभुज में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। आप इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। एक्स का वैल्यू देखिए है 62, यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना है 54, और इसके बाद एंगल एक्स जेड वाई का वैल्यू नहीं दिया है तो लिख लेते हैं सेम। अब यहाँ से देखिए बच्चों ये इधर रह जाएगा, एक्स जेड वाई इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे ऐड पहले करिए, देखिए कितना होगा 116, यानी 180 में से 116 को क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करके देखिए 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 1 जाएगा 6, और ये देखिए 64 आ गया। जब बच्चों यहाँ पे 64 आया है
तो इसका आधा कितना होगा आप बता सकते हैं? तो आप देखिए निकाल लिए, यक्स जेड वाई आपने निकाल लिया। अब आपको निकालना कितना है? ओ जेड वाई। ओ जेड वाई आपको बता रहा है कि एंगल सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन जेड वाई जो है वह एंगल यक्स जेड वाई का आधा है, यानी कि एंगल यक्स जेड वाई अपॉन 2। अब यक्स जेड वाई का वैल्यू कितना आप लोगों ने निकाला? 62 डिग्री, तो अपॉन 2 यानी कितना हो गया? 32 डिग्री। अब इसी तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे सेम एज, आप लाइन से क्रम बाई क्रम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। सेम एज बच्चों, यह एंगल यक्स वाई जेड, देखिए ध्यान समझ लीजिए, एंगल यक्स वाई जेड का आधा है ओ वाई जेड, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू एंगल यक्स वाई जेड अपॉन क्या? 2। अब देखिए यक्स वाई जेड का वैल्यू कितना है? 54 डिग्री अपॉन 2, यानी कितना आ गया? 27 डिग्री। अब बच्चों इसमें हमको दो चीज़ नोट कर लेना है, देखिए क्या क्या? ओ वाई जेड, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू, देखिए आया है 32 डिग्री, और कौन सा आया है? एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू आया है 27 डिग्री। अब आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पे इसमें आते हैं ओ वाई जेड में, यहाँ पे लिखेंगे आप इन ट्रिंगल ओ वाई जेड, यानी कि त्रिभुज ओ वाई जेड में। तो बच्चों ओ वाई जेड में तीनों एंगल का मेजर कितना होता है? ऐड करने पर 180 डिग्री। अभी देखिए मैंने इससे पहले लिखा था, तो आप उसे लिख देंगे सेम। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब बच्चों एक एक का वैल्यू रखिए। ओ वाई जेड का वैल्यू क्या रखना है? देखिए 32 डिग्री। ओ वाई जेड का वैल्यू यहाँ से है 27 प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। अब देखिए इसको ऐड करके बताइए कितना होगा? 59 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू देखिए 180 डिग्री। अब बच्चों एंगल वाई ओ जेड का वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग इसको ट्रांसफ़र करके, देखिए यहाँ से हो जाएगा -59। अब सब्ट्रैक्ट करिए, 10 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा? 7 में से 5 जाएगा 2, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 121, यानी कि 181 आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत आसानी से आप लोग करेंगे, आ जाएगा। तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे, देखिए कौन कौन आंसर आया। ओ जेड वाई निकालना था, ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू देखिए 32 डिग्री, और एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू आ गया 121 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है बच्चों, इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल डी ई एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी इज इक्वल टू 53 डिग्री, तो फाइंड करिए एंगल डी सी ई। तो बच्चों इसमें सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैसे इसको करना है, कैसे समझना है। तो पहले देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि ए बी पैरेलल डी ई है, ये दोनों पैरेलल है, यानी कि जब किसी समांतर रेखा से कोई क्रॉस लाइन यानी तिर्यक रेखा गुजरती है तो उसके द्वारा जो एंगल्स बनते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 30 डिग्री बन गया तो यहाँ पर भी कितने डिग्री बन जाएगा? 30 डिग्री बन जाएगा। तो ये आपको सबसे पहले समझना है। और दूसरा क्या समझना है कि आपको जब कभी भी कोई क्वेश्चन ज्योमेट्री के आपको लाइन साइड एंगल्स का दे, यानी ज्योमेट्री के कोई भी क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप लोग दिया है लिखेंगे, यानी गिवन। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया है ए बी पैरेलल सी डी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 एंड एंगल सी डी इज इक्वल टू 53 डिग्री। आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में आसानी से लिखेंगे। टू फाइंड माने ज्ञात करना है एंगल डी सी ई का वैल्यू। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ से आप देखिए, आप यदि मैं इसको मिटा लूँ, इस लाइन को यदि मैं यहाँ से मिटा लूँ, तो देखिए यहाँ जितना डिग्री बना है उतना ए भी बनेगा। क्यों बनेगा भाई?
क्यों बनेगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे एकांतर बाह्य कोण। देखिए इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से हम लोगों का यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CED इज इक्वल टू कितने डिग्री हो जाएगा? 35 डिग्री। क्यों हो जाएगा भाई? एकांतर बाह्य कोण। अभी मैंने आपको बताया, आप इसके बारे में समझने के लिए पिछले क्वेश्चन नंबर 1 को आसानी से आप समझ लीजिए, आपको आ जाएगा। और इसके पहले एक्सरसाइज नंबर 4.6.2 में भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ से जब हमारा इतना मिल गया, यहाँ पे 35 डिग्री और यहाँ से ऑलरेडी हमको दिया है 53 डिग्री, और हमको फाइंड क्या करना है? ये देखिए DCE फाइंड करना है। तो अब आपको कैसे करना है? अब आप लिखेंगे ट्रिंगल DCE में। अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रिंगल DCE, यानी कि त्रिभुज DCE में। अब देखिए त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रिंगल इज 180। देखिए पिछले क्वेश्चन में भी यही था। तो आप एक एक करके लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या होगा? एंगल CDE प्लस एंगल DEC प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू देखिए 180 डिग्री। अब देखिए CD आपको बीच वाला लेना है, तो यहाँ से इसका नाम आप यहीं पे लिख लीजिए जो ये दिया है। अब एक एक का वैल्यू रखते हैं हम लोग। CDE का वैल्यू देखिए, CDE का वैल्यू है 53 डिग्री। CD का वैल्यू, CED का वैल्यू देखिए है 35 डिग्री। और DCE का वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए इसको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा भाई? 88 डिग्री प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। एंगल DCE इज इक्वल टू देखिए 180 में से 88 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करके चेक करिए 180 88। देखिए 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे 17 हो जाएगा। 17 में से 8 जाएगा तो 9, यानी आ गया हम लोगों का। यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल DCE इज इक्वल, यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल DCE इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 92 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बच्चों, इन द गिवन फिगर इफ लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T सच दैट एंगल PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री, RPT इज इक्वल टू 95 डिग्री एंड एंगल TSQ इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो फाइंड करना है SQT को। तो बच्चों बोल रहा है कि यदि लाइन PQ और लाइन RS एक दूसरे को T बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो दिया है एंगल PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल RPT इज इक्वल टू 95 डिग्री और एंगल TSQ इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है एंगल SQT। देखिए SQT इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना है कि इसमें कितने ट्रिंगल बने हैं। तो देखिए इसमें 2 ट्रिंगल बने हैं, एक बना है PRT और दूसरा बना है STQ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन में आप करेंगे, लिखेंगे ट्रिंगल इन ट्रिंगल PRT। अब ट्रिंगल PRT में क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। देखिए हर क्वेश्चन में यही मेंशन हो रहा है, आप इसको राइट कर लेंगे। तो देखिए एंगल आप लिखेंगे एंगल PRT प्लस एंगल RPT प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू देखिए कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री। कैसे होगा? क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ से देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक का वैल्यू जो दिया है रखेंगे। PRT का कितना दिया है? PRT का देखिए 40 डिग्री।
आरपीटी का दिया है 95 डिग्री। इसके बाद देखिए पीटीआर का दिया है, पीटीआर का हमको फाइंड करना है, तो देखिए पीटीआर फाइंड कर लेते हैं 180 डिग्री। तो देखिए एंगल पीटीआर इसको ऐड करके बताइए 135। तो इसमें से 180 में से 135 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करके बताइए, देखिए 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है 35 यानी 135। तो देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी आ गया हम लोगों का 45 डिग्री। यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल पीटीआर का आ गया हम लोगों का 45 डिग्री। अब बच्चों आपको पता होगा जब दो लाइन, देखिए आपके एग्जाम्पल में दिया है दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करता है, तो देखिए ये लाइन है पी क्यू और ये लाइन है आर एस। जब ये लाइन क्रॉस करता है तो इसके बीच में बने जो एंगल्स होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है सम्मुख कोण। तो आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी तरह से देखिए यहाँ पे है क्रॉस करके, देखिए 45 इतना है तो इधर भी 45 हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये देखिए यहाँ से लिखेंगे एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल एस टी क्यू। एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू कितने डिग्री आप लिखेंगे, 45 डिग्री। और क्यों भाई, यहाँ पे आप लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सम्मुख कोण। यहाँ पे हो जाएगा आपका सम्मुख कोण। अब बच्चों इसके आगे अब हमको लेना है, वैल्यू निकालना है यस क्यू टी का। तो अब ट्रिंगल Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यही प्रोसेस सेम हमको करना रहेगा। जो वैल्यू है उसी को रखेंगे और बस ट्रिंगल को हमको चेंज करना है। देखिए क्या लिखेंगे, ट्रिंगल यस क्यू टी। अब यहाँ पे लिखेंगे यस क्यू टी। यस क्यू टी में देखिए तीनों एंगल्स के मेजर जो होंगे ट्रिंगल के कितने डिग्री होगा ऐड करने पर, 180 डिग्री। तो देखिए सेम वही प्रोसेस, देखिए हर क्वेश्चन में मैं बात आ रहा है, आप इसीलिए इसको लर्न कर लें। एंगल यस टी क्यू प्लस एंगल, देखिए यस टी क्यू प्लस यस क्यू टी प्लस यस टी क्यू हो गया, और यानी यहाँ से यस क्यू टी हो गया। बचा कितना, देखिए क्यू यस टी, यानी कि यहाँ से लिखेंगे टी यस क्यू, एंगल टी यस क्यू इज इक्वल टू देखिए 180 डिग्री। सबका वैल्यू रखिए, यस टी क्यू का वैल्यू कितना आया, यस टी क्यू का आया है 45 डिग्री। यस क्यू टी का वैल्यू निकालना है, और टी एस क्यू का वैल्यू कितना आ गया, टी एस क्यू का वैल्यू आ गया है 75 डिग्री, देखिए 180 डिग्री। अब यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 80 यानी 120 प्लस एंगल यस क्यू टी इज इक्वल टू देखिए हो गया 180 डिग्री। अब एंगल यस क्यू टी इज इक्वल टू देखिए 180 में से 120 को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 60 डिग्री। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन 5 में दिया है, इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, पी क्यू पैरेलल एस आर, एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री एंड एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो फाइंड करना है वैल्यू यक्स और वाई का। यानी क्वेश्चन में बोल रहा है कि चित्र में यदि पी क्यू लंब है, पी क्यू लंब है पी एस पर, यानी पी एस ये है, इस पे लंब है, यानी कितने डिग्री का एंगल बना लेगा, 90 डिग्री का। फिर इसके बाद बोल रहा है पी क्यू जो लाइन है वो एस आर के समांतर यानी पैरेलल है। इसके बाद बोल रहा है एंगल यस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री, और इसके बाद दे रहा है एंगल क्यू आर टी, यानी देखिए क्यू आर टी यहाँ पे लिट कर लेते हैं टी इज इक्वल टू देखिए 65 डिग्री। तो फाइंड करना है हम लोगों को यक्स और वाई का वैल्यू। तो देखिए बच्चों सबसे पहले
इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें समझना है, देखिए पी क्यू लाइन है, ये है पी और ये क्यू, और यहाँ से एक लाइन है यस और आर। मान लेते हैं यह आर जो पॉइंट है यहाँ पे होगा, देखिए कहीं भी हम ले सकते हैं। यहाँ से देखिए एक लाइन यहाँ से ऐसे क्रॉस करके आया है और यहाँ पे बोल रहा है 65 डिग्री का एंगल बना है। तो आप बता सकते हैं कितना डिग्री का एंगल बनेगा? ये भी 65 ही डिग्री का बनेगा। क्यों 65 डिग्री का बनेगा बता सकते हैं? क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। कौन सा एंगल? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसका हिंदी आप समझते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का? एकांतर बाह्य कोण, यानी 65 डिग्री यह और 65 डिग्री यह। लेकिन इसमें क्या क्या मिल रहा है आप पहले देखिए, इसमें दो चीज़ मिला है, एक यक्स और एक 28। तो यानी कि एंगल पी क्यू यस, यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल पी क्यू यस प्लस एंगल यस क्यू आर। देखिए एंगल यस क्यू आर इज इक्वल टू, देखिए क्या हो रहा है, क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी। और क्यों हो रहा है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर बाह्य कोण। पी क्यू यश का वैल्यू देखिए क्या है, यक्स, और इसके बाद यस क्यू आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया है 28 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू दिया है 65 डिग्री। तो यक्स का वैल्यू आप यहाँ से कैसे निकालेंगे? देखिए 65 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 5 में से 8 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो इससे बोरो लेगा, तो 15 में से 8 जाएगा 7, और यहाँ से 5 में से 2 जाएगा 37, यानी 37। सेम एज, अब देखिए जब यह हमारा यक्स के जगह पर आ गया हमारा 37 और एक हमारा पी एंगल 90 डिग्री का दिया है, तो अब निकालेंगे, देखिए किस में निकालेंगे, लिखेंगे इन ट्रिंगल पी क्यू यस, यानी कि त्रिभुज पी क्यू यस में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। देखिए हर एक क्वेश्चन में आया है ये बात। तो आप लिखेंगे एंगल पी यस क्यू प्लस एंगल यस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू यस इज इक्वल टू कितने डिग्री? 180 डिग्री। अब देखिए एक एक का वैल्यू रखेंगे। पी यस क्यू यानी इसका वैल्यू है वाई, यस पी क्यू इसका 90 डिग्री, और इसके बाद दिया है पी क्यू यस, तो पी क्यू यस यानी कितना है यक्स का वैल्यू? 37 इज इक्वल टू हो गया 180। अब देखिए बच्चों इसको ऐड कर लीजिए तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 180 माइनस 127, सब्ट्रैक्ट करके देखिए कितना होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एंगल y इज इक्वल टू, देखिए सब्ट्रैक्ट करिए, 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है 127, तो देखिए 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पे बचा कितना, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी आ गया हम लोगों का 53 डिग्री। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है बच्चों, इन द गिवन फॉल फिगर द साइड क्यू आर ऑफ ट्रिंगल पी क्यू आर इन द प्रोड्यूस टू ए पॉइंट एस, इफ द बाइसेक्ट ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। इसमें बोल रहा है बच्चों चित्र में जो क्यू आर लाइन है वह यस पर मिल रहा है। इसके बाद बोल रहा है कि जो पी आर क्यू का बाइसेक्ट क्यू टी है, और इसके बाद पी आर एस का बाइसेक्ट क्या है? बाइसेक्ट का मतलब विभाजित करना, बराबर भागों में बांटना। पी आर एस का बाइसेक्ट टी आर है, यानी आर टी है। हम लोगों को प्रूव करना है इसमें एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग जब अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ध्यान से समझिए, सोल्यूशन जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इन ट्रिंगल क्यू टी आर। देखिए क्यू टी आर कहाँ है? क्यू टी आर में एक इसमें एंगल है, देखिए एंगल टी आर यस। एंगल टी आर यस जो है एक एक्सटीरियर एंगल है,
यानी कि देखिए टी आर एस एक्सटीरियर एंगल है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इज एन एक्सटीरियर एंगल। यानी बच्चों कि जो त्रिभुज क्यू टी आर है उसमें एंगल टी आर एस जो है एक बाह्य कोण है। जब यह बाह्य कोण हो गया तो इसमें हो जाएगा एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू देखिए एंगल टी आर एस। कैसे? एंगल क्यू टी आर, देखिए क्यू टी आर, इसको क्यू टी आर को यानी कि इसको हम यहाँ से ऐड करेंगे और एंगल टी क्यू आर इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा एंगल टी आर एस इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू देखिए लिखेंगे एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। ये हो गया। तो इसको हम लोग लेट करेंगे, इक्वेशन नंबर लेट कर लेते हैं 1। अब इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह से अब हम लोग चलते हैं इन ट्रिंगल पी क्यू आर में। यहाँ पे आप लिख लेंगे सेम एज, इसी तरह से, सेम एज, इसी तरह से। अब यहाँ से लिखेंगे इसमें कौन सा एंगल है, देखिए एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस। यहाँ पे सेम में लिखेंगे इज एन एक्सटीरियर एंगल। ये भी एक्सटीरियर एंगल है यानी कि बाह्य कोण है, तो इसमें भी हो जाएगा एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी आर एस। इसको हम लोग लेट करते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब बच्चों ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ है तो मैं इसको यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे लिखने के बाद इस इक्वेशन में देखिए जो गिवन में दिया था बाइसेक्ट कर रहा है तो 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 2 एंगल टी क्यू आर। तो देखिए इसके प्लेस पर यहीं लिख लेते हैं, देखिए एंगल क्यू पी आर सेम लिख लेते हैं, एंगल क्यू पी आर प्लस इसके प्लेस पर लिखेंगे 2 एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू इसके प्लेस पर पी आर एस के प्लेस पर देखिए यहाँ से लिखेंगे 2 इंटू एंगल टी आर एस। अब आपके माइंड में कन्फ्यूजन बना होगा कि ये कहाँ से आया, तो सबसे पहले बाइसेक्ट कहा है, यानी देखिए पी क्यू आर इतना है तो इसमें से जब बाइसेक्ट यानी बीच में से निकल रहा है तो ये बराबर 2 भागों में बांट रहा है, तो हमने लिख दिया टी क्यू आर इज इक्वल टू देखिए 2 का मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लिया। अब इसको इस राइट साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब यहाँ से हो जाएगा एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू देखिए यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू एंगल टी आर एस माइनस 2 इंटू एंगल टी क्यू आर। अब बच्चों देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बचेगा हमारा एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। अब देखिए यहाँ से हमने क्या लेट किया था, यहाँ देखिए पी क्यू टी आर इज इक्वल टू टी आर एस माइनस टी क्यू आर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू एंगल क्यू टी आर, यहाँ पे क्या आ रहा है क्यू पी आर, यहाँ से क्यू पी आर। अब देखिए इस 2 को इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो 1/2 इंटू एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। ये देखिए बच्चों यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। बने रहिए डियर सर जगदीश चैनल के साथ।